तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एक बहुत ही मेजर अपडेट है एंड उसी से हम लोग शुरू करते हैं कि आज के स्मैकडाउन के अंदर रॉक ने हमें क्लियर करके स्पॉइल करके ऊपर से बता दिया है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर उनका क्या रोल होने वाला है, वो किसे कॉस्ट करने वाले हैं, किसे नहीं करने वाले हैं। क्या रेसलमेनिया 40 की एंडिंग अभी गिव अवे कर दी है रॉक ने। एंड शायद से रॉक ने जब कहा कि रेसलमेनिया 40 में तुम लूजर के तौर पर निकलोगे तो ये वो कोडी को नहीं बल्कि रोमन को कह रहे थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, सीधा आपको टॉपिक पे आके दिखाता हूँ। ये ट्वीट आप लोग देख सकते होगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है इज द रॉक pointing at Roman Reigns when he says the Rock is going to do everything in his power to make sure that you walk out of WrestleMania a loser। अब रॉक ने बात जब कही कि the Rock is going to do everything in his power to make sure that you walk out of WrestleMania a loser, तो हमें लगा कि वो कोडी के बारे में कह रहे हैं कि भाई मेरे पावर में जितनी चीज़ें मैं वो सारी चीज़ें करूंगा खुद को अश्योर करने के लिए कि WrestleMania 40 में तुम निकलो लूजर बन के, WrestleMania 40 से निकलो लूजर बन के विदाउट टाइटल। ये हमें लगा कि वो कोडी को कह रहे हैं, कोडी को कह भी रहे थे वो, लेकिन पॉइंट रॉक कर रहे थे रोमन की तरफ। अब ये फोटो आप लोग देख सकते हो दूसरे एंगल से लिया गया एंड शायद अगर आप जाके वापस से देखोगे ये वाला सेगमेंट तो आपको दिखेगा भी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझकर कैमरा इस एंगल पे करा था जहां पे कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि रॉक रोमन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि मैं वो सारी चीज़ें करूंगा रेसलमेनिया में जो कि मेरे पावर के अंदर है ताकि तुम रेसलमेनिया 40 से एक लूजर के तौर पे निकलो। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखोगे ना तो रोमन रेंज इस चीज़ की तरफ अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, पॉल हेमन थोड़े वियर्ड तरीके से देख रहे हैं, तो रोमन ने ये चीज़ देखी नहीं है, रॉक उनकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं। अब रॉक ने देखो भाई नाम लेके तो नहीं कहा था, रॉक ने ये तो नहीं कहा था कि कोडी रोड्स आई एम गोना डू एवरीथिंग इज इन माय पावर टू मेक श्योर दैट यू वॉक आउट ऑफ रेसलमेनिया लूजर। उन्होंने सिंपल ये कहा द रॉक इज गोना डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू मेक श्योर दैट यू, बट हुज यू यहाँ पे। अब यहाँ पे यू क्या है कि भाई हमें लगा वो कोडी की बात कर रहे हैं लेकिन पॉइंट कर रहे हैं रोमन की तरफ, रोमन के बेल्ट की तरफ। क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेच है, क्या हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर एक्चुअली में रॉक ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसी छोटी चीज़ें आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं भाई। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर हम लोग इसको इग्नोर कर दें एंड बोले कि नहीं सिर्फ कैमरा वर्क है। बिल्कुल नहीं, आप अगर कैमरा वर्क भी जो देख रहे हो ना भाई वो भी अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो अगर कैमरा वर्क भी कुछ हो रहा है तो वो प्री प्लान्ड है एंड जानबूझ के बताया जाता है कि इस टाइम पर ये कैमरा इधर जाएगा, उस टाइम पर वो उधर जाएगा इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के लिए। तो ये जो कैमरा वर्क भी करा गया वो कहीं ना कहीं कुछ तो हिंट करता है। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना भाई। अभी के हिसाब से मुझे तो लगता है कि रॉक ने बता दिया है कि वो क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन रोमन रेंस एंड द रॉक को ही लेके, लेकिन ये इस बार इनके सेगमेंट को लेकर है। अब आखिर ऐसा क्या हो मैं आपको बता दूं, रोमन रेंस एंड द रॉक का जो आपने आज सेगमेंट देखा जहां पे इन्होंने प्रोमो दिया, एक अच्छा सा प्रोमो था, मेरे हिसाब से डिसेंट सा प्रोमो था। ये जो पूरा सेगमेंट था वो अनस्क्रिप्टेड था। बूजर रेसलिंग की तरफ से रात को ये अपडेट निकल के सामने आ गई थी कि कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है रोमन रेंस एंड द रॉक के सेगमेंट की। तो रोमन ने जो खुद से कहा वो अनस्क्रिप्टेड था, रॉक जब आए उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो अनस्क्रिप्टेड था। देखो भाई मैं चाहता था ना कि रोमन रेंस एंड द रॉक ये दोनों सेम टाइम पे कुछ कहें। अभी हुआ क्या कि रॉक आए उससे पहले रोमन ने बहुत कुछ कहा, उसके बाद रॉक आए तो सिर्फ रॉक ने ही कहा। मैं चाहता था दोनों सेम टाइम पे कुछ कुछ बोले तब मजा आएगा, लेकिन हाँ ये भी चीज़ हमें इवेंचुअली देखने को मिलेगी। तो अभी इनका जो सेगमेंट था वो अनस्क्रिप्टेड था, रॉक आए खुद से बोल के जो उन्हें बोलना था, रोमन आए खुद से बोले उन्होंने जो भी बोलना था। तो ये था एक अनस्क्रिप्टेड सेगमेंट। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई कि जो टाइम है वो जल्दी खत्म हो गया, मतलब टाइम तो टाइम से ही खत्म हुआ लेकिन इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया वरना सेगमेंट और लंबा प्लान था। कुछ का ये भी मानना है, अब आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है कि जो भी इन्हें कवर करना था इन्होंने कर ही दिया था। तो मेरे हिसाब से तो जो था सही था। बाकी काफ़ी सारे लोग इससे अपसेट भी हैं कि भाई ये सही सेगमेंट नहीं था, हाइप जितनी थी उतना अच्छा सेगमेंट नहीं था, बट आई थिंक एक इंट्रोडक्शन सेगमेंट था ये, तो एक अच्छा सेगमेंट था। अभी तो भाई फ्यूड बाकी है ना, ऐसा थोड़ी है कि गो होम सो है रेसलमेनिया का, तो अभी तो बाकी है बहुत कुछ, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के हिसाब से जो सेगमेंट था ये रॉक रोमन का अनस्क्रिप्टेड था एंड आने वाले टाइम के अंदर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे इनके जो कि आपको अनस्क्रिप्टेड ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज रोमन को ज़्यादा स्क्रिप्ट की आजकल जरूरत पड़ती नहीं है, रॉक की तो आपको मालूम ही है भाई रॉक को कहाँ ही पड़ेगी, भाई रॉक तो रॉक है। तो अभी के हिसाब से इनका जो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सेगमेंट था वो था कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड, 100% शुद्ध अनस्क्रिप्टेड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डीन एम्ब्रोज को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस से डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली इनको इरेज करा है अपने एक वीडियो पैकेज से। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सील्ड की एक वीडियो पैकेज पोस्ट करी थी ट्विटर वगैरह को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टा पे भी करी होगी। तो ये वीडियो पैकेज कहाँ की थी, सेथ रॉलिंस जो प्रोमो कट करते हैं मंडे नाइट रॉ में सील्ड वगैरह के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से रोमन का ऑरिजिन हुआ एंड उसमें उनका क्या हाथ था। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ढंग से एडिट करके पोस्ट करती है। अब यहाँ पे सील्ड के कई सारे वीडियोस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके अंदर यूज़ करे हैं एडिट वगैरह करके, एंड यहाँ पे डीन एम्ब्रोज कहीं पे आपको देखने नहीं मिलेंगे। जब सील्ड की एंट्रेंस हो रही होती है स्टेयर्स से तो वहाँ पे भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे एम्ब्रोज। जब सील्ड बिग शो वगैरह रॉक वगैरह इन पे अटैक करती है तो वहाँ पे भी एम्ब्रोज नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ पे रोमन सेथ ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी यहाँ पे वीडियोस यूज़ करे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सील्ड के, वहाँ पे डीन
डीन एम्ब्रोस नहीं है, उनको इरेज करा गया सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस से। तो फैंस अगेन कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे भाई ऐसा मत करो मत करो मत करो। मेरे हिसाब से भाई सही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर डीन एम्ब्रोस खुद हेजिटेट नहीं करते हैं WWE के बारे में उल्टी बातें बोलने में बाहर, तो फिर WWE को भी क्यों करना चाहिए भाई हेजिटेट। मेरे हिसाब से WWE सही करती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन WWE आए दिनों करते ही रहती है, हमेशा करते रहती है। तो वापस से WWE ने यही कुछ करा है कि डीन एम्ब्रोस को वापस से इरेज कर दिया है शील्ड के वीडियो पैकेज से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स को लेके एंड द फिनोमिनल वन को लेके। इनके लिए क्या प्लान है देखो भाई, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऊपर ऊपर की अपडेट्स है वो मैं आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ी बता भी देता हूँ। आज हमने स्मैकडाउन के अंदर देखा इनका एक बैक स्टेज सेगमेंट हुआ था, थप्पड़ वप्पड़ मारे कार्ल एंडरसन को एंड कुछ एक अलग रेस देखने को मिला। तो माना ये जा रहा है कि जो एजे स्टाइल्स हैं उनका फुल फ्लैश्ड हील टर्न हमें देखने को मिलेगा। अब वैसे तो जब ये आए थे रिटर्न तभी लगा था कि अरे हो गया, नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ भाई। तो अभी इनका जो हील टर्न है वो होने वाला है। शायद आपको याद होगा बीच में रूमर वगैरह निकल के सामने आई थी कि एजे स्टाइल्स हो सकता है एक हील फैक्शन भी इंट्रोड्यूस करें या फिर किसी हील फैक्शन का पार्ट बने। अब ऐसा हो सकता है बिकॉज बूजर ने वापस से इस चीज़ को रिमाइंड कराया है। अभी किसी बंदे ने उनके नीचे ट्वीट करा था एंड बूजर उसको वापस से रीट्वीट करते हैं। आपको याद होगा बूजर की तरफ से ये आया था ट्वीट कुछ टाइम पहले निकल के कि हो सकता है कि एजे स्टाइल्स से लीडर हो सकते हैं किसी फैक्शन का एंड WWE एक फैक्शन प्लान कर रही हो। तो वापस इसको पॉइंट आउट करा जा रहा है। तो मे भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ अब आपको आगे देखने को मिले कि एजे स्टाइल्स एक फैक्शन लीड करें एंड एक कंप्लीटली हील फैक्शन हो, एक डोमिनेटिंग फैक्शन हो। मुझे नहीं पता कि भाई एक नई फैक्शन होगी या फिर क्या होगी, लेकिन अगर यहाँ पे लीड करने की बात करी जा रही है, एजे स्टाइल्स को हेड बनाया जाएगा, तो फॉर श्योर वो एक नई फैक्शन ही होगी बिकॉज कैरन क्रॉस की फैक्शन ऑलरेडी वो बढ़ चुकी है, वहाँ पे कैरन क्रॉस लीड है और कोई फैक्शन ऐसी बची नहीं है जहाँ पे कि एजे स्टाइल्स लीड करें। सो देन आई थिंक एक हील फैक्शन बनानी है तो एजे स्टाइल्स खुद हेड रहेंगे एंड एक नई फैक्शन रहेगी। अब वहाँ पे कार्ल एंडरसन, लुक गैलोस आई डोंट थिंक होने वाले, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी के हिसाब से देखते हैं, आगे कुछ मुझे और पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी के हिसाब से ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट थी तो मुझे लगा आपको याद दिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है द मेगा स्टार LA नाइट को लेके। अब LA नाइट को लेके क्या प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, रेसलमेनिया 40 को लेके। हालांकि लग रहा था कि वो एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी कह भी दिया, मतलब ऐसे इंटरव्यू में, कि मैं भाई एजे स्टाइल्स से बहुत आगे निकल चुका, अब मैं वापस नहीं देखने वाला। एंड एजे स्टाइल्स की भी डायरेक्शन थोड़ी अलग लग रही है एंड फाइटफुल की रिपोर्ट भी कुछ और ही कह रही है। हालांकि हो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ भाई, रिपोर्ट निकल के सामने आई तो फाइटफुल का कहना है, यानी सॉन रॉस का कहना है कि जो LA नाइट हैं वो प्लान्ड थे एक टाइम पे लोगन पॉल को फेस करने के लिए यूएस टाइटल के लिए रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन अभी नहीं पता क्या है। अकॉर्डिंग टू सोनरा सैप ऑन द फाइटफुल सिलेक्ट बैकस्टेज Q&A पॉडकास्ट, देयर वर डिस्कशंस अबाउट LA नाइट फेसिंग लोगन पॉल फॉर द यूएस टाइटल एट रेसलमेनिया 40। व्हाइल दिस वाज द प्लान एट वन पॉइंट, इट्स अनक्लियर इफ इट रिमेन्स द प्लान फॉर द इवेंट। तो कहना है सोनरा सैप का कि एक टाइम पे ये प्लान्स थे, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता कि प्लान्स स्टिल ये हैं या फिर नहीं, अभी ये चीज़ थोड़ी अनक्लियर है, लेकिन एक टाइम पे प्लान्स थे। तो मे बी पॉसिबली WWE इस डायरेक्शन में जा सकती है LA नाइट के लिए, एक पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगा आपको बता देते हैं, ये एक अपडेट निकल के सामने आई थी LA नाइट को लेके। फिलहाल के हिसाब से इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।